Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं जनरलाइज लव रीडिंग करने जा रही हूँ जो कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वाले लोगों के लिए है। इस रीडिंग में मैं आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करूँगी। ये रीडिंग्स रिवर्स भी हो सकती हैं, मीन्स जो आपकी रीडिंग है वो आपके पार्टनर की हो सकती है और जो आपके पार्टनर की रीडिंग है वो आपकी हो सकती है। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो लेट्स चेक कैप्रिकॉर्न पीपल यानी मकर राशि वाले लोग अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न्स अपने पार्टनर को। व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ कैप्रिकॉर्न पीपल फॉर द पार्टनर्स। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न्स अपने पार्टनर्स को। ओके, 2 cards I got. 1 more card. What are the feelings of Capricorn people for their partners? Capricorns अपने पार्टनर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। What are the feelings? What are the messages Capricorns want to give to their partner? Okay, 1 more card. What are the messages partners of Capricorns want to give to them? आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। Capricorns आपके पार्टनर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। What are the messages from your partners? वो आपके लिए क्या फील करते हैं, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या फील करते हैं Capricorns के पार्टनर्स उनके बारे में। What are the messages? वो क्या देना मैसेज देना चाहते हैं। 1 more card. Okay, 2 more cards I got. Okay. And your connection energy is action. पहले मैं रीडिंग उन कैप्रिकॉर्न्स के लिए करूँगी जो कि एक कमिटमेंट में है। ये आपकी एनर्जी है, ये आपकी पार्टनर की एनर्जी है, ये आपकी कनेक्शन एनर्जी है। सो लेट्स स्टार्ट। आप क्या कहना चाहते हैं अपने पार्टनर से। कैप्रिकॉर्न्स अपने पार्टनर से ये कहना चाहते हैं कि जब से वो अपने पार्टनर के साथ इस रिलेशनशिप में आए हैं तब से उनकी जो डिसीजन मेकिंग है ना वो उनके कॉन्शियस लेवल से ज़्यादा सब कॉन्शियस लेवल पर हो रही है। मींस उनकी एनर्जीज बढ़ रही हैं। वो जो कहते हैं ना अंदर से इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हो रही है कैप्रिकॉर्न्स की। आप ये मैसेज अपने पार्टनर को देना चाहते हैं कि जब से इस रिलेशनशिप में आप आए हैं तब से आपकी वाइब्रेशंस हायर होने की वजह से आपको आपके डिसीजन का आउटकम पहले से ही पता लगता है और आप ये भी उन्हें कहना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में आना आपके लिए सबसे सही डिसीजन साबित होगा। ये मैसेज आप अपने पार्टनर को देना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट मैसेज आप अपने पार्टनर को कहना चाहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ के अंदर मुझे कोई इतना कोऑपरेट करेगा, मेरे ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए, मेरी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने के लिए, मुझे ज़िंदगी में एक वैल्यूबल एक्सपीरियंस देने के लिए कोई इंसान मुझे इतना कोऑपरेट करेगा, मैंने ये नहीं सोचा था। ये मैसेज आप अपने पार्टनर को देना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ फुली कोऑपरेट कर रहे हैं और आप भी अपने पार्टनर के साथ फुली कोऑपरेट कर रहे हैं। इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप है ये। कोऑपरेशन, एक दूसरे के ऊपर आप हावी नहीं हैं, एक दूसरे के ऊपर आप कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, एक दूसरे को आप समझ रहे हैं, आप एक दूसरे की मैनिफेस्टेशंस, चीज़ों को हासिल करने की जो ताकत है ना, आप दोनों एक दूसरे के लिए बन चुके हैं। आप जो चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, आप अपने जो ड्रीम्स फुलफ़िल करना चाहते हैं, वो उसमें आपके पार्टनर आपको फुली कोऑपरेट कर रहे हैं और आप अपने पार्टनर को भी फुली कोऑपरेट कर रहे हैं कि वो अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर पाए। तो कोऑपरेशन, ब्यूटीफुल एनर्जी इन दिस रिलेशनशिप आई मे सी।
नेक्स्ट मैसेज जो मकर राशि वाले लोग अपने पार्टनर को देना चाहते हैं, आप अपने पार्टनर से ये कहना चाहते हैं कि आपके पास्ट में जो भी पेन्स थे, जो भी दुख थे, जब से आप इस रिलेशनशिप में आए हैं, आप उन दुखों से बाहर आ गए हैं और आप अपने पार्टनर को थैंक यू भी एक लेवल पे, इस लेवल पर कह रहे हैं कि पास से आपको बाहर निकाल लिया आपके पार्टनर ने। इस रिलेशनशिप ने आपके पास्ट को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया। आपके दिल में भी अब अपने पास्ट को लेकर कोई फीलिंग्स नहीं है। फीलिंग्स का मतलब एक होता है ना, रिग्रेट होता है, गिल्टी होती है, ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है अब आपके अंदर। आपकी जो एक फंसी हुई सिचुएशन थी, स्टेगनेंट हो गए थे आप अपने पास्ट में, आप अटक गए थे, आपकी ज़िंदगी ने फ़्लो करना बंद कर दिया था, आपकी ज़िंदगी सिर्फ अपने दुख के आसपास घूम रही थी, वहाँ से आपको इस रिलेशनशिप ने बाहर निकाल लिया है। ये मैसेजेस आप अपने पार्टनर को देना चाहते हैं। ओके, तो आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं? कैप्रिकॉन्स, आपके पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं कि वो आपकी तरफ जब वो देखते हैं तो जिस तरह से आप चीज़ों को टॉलरेट करते हैं, आप जिस हिसाब से चीज़ों को संभालते हैं, उन चीज़ों को लेकर आपके जो पार्टनर्स हैं वो बहुत शॉक्ड हैं कि ऐसे कैसे होता है। वो आपके टॉलरेंस लेवल को देखकर शॉक्ड है कि जितनी भी मुसीबत आपने पीछे देखी, आपके पार्टनर को सब कुछ पता है उस बारे में, और उसके बाद जिस तरह से आप बाहर निखर कर आए हैं, जिस तरह से आप ब्यूटीफुली उस सिचुएशन से बाहर आके अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप इतने ब्यूटीफुल हो गए हैं, आप इतनी हायर वाइब्रेशंस में वाइब्रेट करते हैं, उन चीज़ों को देखकर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा शॉक्ड है। वो अप्रिशिएट करते हैं, आपके इस टॉलरेंस लेवल को अप्रिशिएट करते हैं, आपकी चीज़ों को समझने के लेवल को अप्रिशिएट करते हैं। तो ये मैसेज आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं और वो आपसे ये चीज़ सीख भी रहे हैं। वो जिस तरह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे सीख रहे हैं। सो कैप्रिकॉन्स, दिस इज़ ब्यूटीफुल थिंग फॉर यू। आपके पार्टनर आपको अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी मानते हैं। ओके, वो आपकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं। उनकी ज़िंदगी में आप बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हो। आप उनके लिए सब कुछ हो इन शॉर्ट टाइम में से, ठीक है। वो आपको अपनी प्रायोरिटी समझते हैं। बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी की लाइफ में एक प्रायोरिटी बनना, नहीं तो सिर्फ फैमिली या अपने लोग ही प्रायोरिटी होते हैं। अगर हम एक रिलेशनशिप में आते हैं, अब रिलेशनशिप में आना अलग बात है, उस रिलेशनशिप में दूसरे इंसान को अपना बना लेना, अपनी फैमिली से ऊपर समझना, वो अलग चीज़ होती है। तो आपके पार्टनर आपको सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर लेते हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी। सो अगला मैसेज जो आपके पार्टनर देना चाहते हैं, वो आपको ये कहना चाहते हैं कि वो हैरान हैं इस चीज़ के लिए कि कोई किसी को किस लेवल तक प्यार कर सकता है, कोई किसी के लिए कितनी डिटर्मिनेशन से, किस हद तक की डेडिकेशन से काम कर सकता है। वो इस चीज़ को देखकर हैरान है क्योंकि आप उनसे इतना प्यार कर रहे हैं, आप उनकी तरफ इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, आप उनको इतना अपना प्यार दिखा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर आपके पार्टनर शॉक्ड है, या शॉक भी नहीं हम इसको कहेंगे, वो इस चीज़ को इंजॉय भी कर रहे हैं और सेम चीज़ आपके पार्टनर आपको दे रहे हैं। कैप्रिकॉन्स, यू आर वेरी लकी, यू आर लविंग देम, दे आर इक्वली लविंग यू। सो ये चीज़ बहुत अच्छा मैसेज आपके पार्टनर आपको डिलीवर कर रहे हैं, ये बता रहे हैं आपको, ये चीज़ वो आपको बताना चाहते हैं, बोलते भी होंगे नो डाउट। ओके, तो अगला मैसेज जो है वो ये है, ओनरशिप का मैसेज है। वो आपको ये कहना चाहते हैं कि उनके अंदर जो कमियां थी, जब से वो इस रिलेशनशिप में आए हैं, उन्होंने धीरे धीरे अपनी कमियों पर काम करना स्टार्ट कर दिया आपकी वजह से। आपको अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल करता हुआ देखते हुए आपके पार्टनर ने अपने अंदर बदलाव लाने भी स्टार्ट कर दिए हैं। उन्होंने आपको देख देख कर बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और अभी
भी वो इस तरफ को बढ़ रहे हैं, वो अपनी लाइफ के अंदर बड़े बड़े अपनी जितनी बुरी आदतें हैं उनको ओवरकम करके वो अच्छी चीज़ों को सीख रहे हैं, वो आपसे लर्निंग प्रोसेस में है। ब्यूटीफुल। एक इंसान को आप अपनी पॉजिटिविटी से इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं कि वो खुद ब खुद बदलते जा रहे हैं आपके प्यार में। आपके पार्टनर आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो आपसे इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं कि वो अपने आप को धीरे धीरे अच्छाई के लिए बदल रहे हैं, उनके अंदर अच्छी ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही हैं। ये मैसेज वो आपको देना चाहते हैं। आप दोनों की कनेक्शन एनर्जी या एक्शन, ये जो रिलेशनशिप है ना, ये एक्शन में है। एक्शन में मतलब इस रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। इस रिलेशनशिप में एक्टिव पार्टिसिपेशन है दोनों पार्टनर्स की, आपकी भी और आपके पार्टनर की भी। आप भी अपनी सारी चीज़ें उनको बताते हैं, वो भी अपनी सारी चीज़ें आपको बताते हैं, और एक दूसरे के साथ जो आपकी सोल का कनेक्शन है उसको भी आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। दोनों पार्टनर्स एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। आपको आपकी ज़िंदगी में बदलते रंग नज़र आ रहे हैं जो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है ये। आपका रिलेशनशिप एक्शन में है, मीन्स ऐसा नहीं है एक दूसरे को किसी ने फॉर ग्रांटेड नहीं लिया है। अगर आप अपने पार्टनर के लिए कुछ कर रहे हैं तो आपके पार्टनर भी इक्वली आपके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वो अपने लेवल पर कर रहे हैं, आप अपने लेवल पर कर रहे हैं। ब्यूटीफुल एनर्जीज फॉर कैप्रिकॉर्न्स। ओके, अब मैं इन्हीं कार्ड्स के साथ उन लोगों के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ जो ब्रेकअप एनर्जी से गुजर रहे हैं, जिनका ब्रेकअप हो गया। ओके, सो कैप्रिकॉर्न्स, आप अपने पार्टनर को फर्स्ट मैसेज ये देना चाहते हैं कि जब से आपके पार्टनर के साथ ब्रेकअप हुआ है, ये रिश्ता ख़त्म हुआ है, तब से आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। तब से आप हायर एनर्जीज़ में वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया है आपने। आपकी एनर्जीज़ हायर स्पिरिचुअलिटी की तरफ को मूव कर रही हैं। अब आप अपने डिसीजंस प्रैक्टिकली ले रहे हैं, ना कि इमोशनली। ये मैसेज आप अपने पार्टनर को दें। अगला मैसेज आप अपने पार्टनर को देना चाहते हैं कि आपने फुली कोऑपरेट किया उन्हें। आपने अपने पार्टनर को फुली कोऑपरेट किया जब इस रिलेशनशिप में आप थे, लेकिन आपके पार्टनर ने उस कोऑपरेशन को फॉर ग्रांटेड समझा। आपके पार्टनर ने आपकी इस कोऑपरेशन की कोई कदर नहीं की। आप उनके पीछे पीछे उनको हर एक चीज़ में गाइड करते रहे, उनको हर एक चीज़ समझाई, लेकिन उनको इस चीज़ की कभी कोई कदर नहीं हुई। ये मैसेज आप अपने पार्टनर को देना चाहते हैं कि क्या लेवल हो सकता है कोऑपरेशन का, वो मैंने आपको शो किया, लेकिन आपने मेरी उस एनर्जी की, उस कोऑपरेशन की कोई कदर नहीं की। जो कैप्रिकॉर्न्स ब्रेकअप एनर्जी में है वो अभी तक अपने पास्ट में अटके हुए हैं। अटके इन द सेंस एलिवेट तो कर रहे हैं, ऊपर की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी अंदर पास्ट का पेन है। अभी भी अंदर ये चीज़ है कि मेरी ज़िंदगी को ख़राब कर दिया मेरे पार्टनर ने। आप अपने पार्टनर को इस पास्ट के लिए जिम्मेवार ठहराते हैं। आप इस बुरी चीज़, जो आपने बुरे एक्सपीरियंसेस देखे अपनी लाइफ में, एक्सपीरियंस किए, आपके साथ जो बुरा हुआ इस रिलेशनशिप के टूटने के बाद, आप अभी उसके गम से पूरी तरह नहीं उभरे हैं बाहर। आप अपने आप को एलिवेट कर रहे हैं, लेकिन उस हद तक नहीं कर पाए हैं कि ये पास्ट की एनर्जीज ख़त्म हो जाए। सो कैप्रिकॉर्न्स, आप एलिवेशन के स्टेज पर हैं, बट मेडिटेशन जिस भी तरह से आप कर रहे हैं, अपने आप को ऊपर को लेकर जा रहे हैं, तो उस प्रोसेस को थोड़ा स्पीड अप कर दीजिए, ताकि आपकी ये जो पास्ट की एनर्जी सामने आ रही है ये ना आए। अगली बार जब हम लव रीडिंग करेंगे तो आई डोंट वांट दिस पास्ट कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न्स प्लीज़। ओके, तो अब आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपके पार्टनर आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि जब वो आपके साथ रिलेशनशिप में थे तब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त की हैं। वो अभी अपने लेवल पर एक चीज़ कह रहे हैं, आप जैसे अपने लेवल पर कह रहे हैं कि आपने उन्हें कोऑपरेट किया, वो भी कह रहे हैं कि मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया इस रिलेशनशिप में जो अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।
ठीक है। आपके पार्टनर आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि उन्होंने आपको अपनी प्रायोरिटी माना। आप उन्हें कह रहे हैं कि वो आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं कि उन्होंने आपको अपनी प्रायोरिटी माना। इसका मतलब बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसका मतलब बीच में कुछ कम्युनिकेशन गैप है। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि उन्होंने आपको अपनी प्रायोरिटी माना, उन्होंने आपको अपना सब कुछ माना, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आई कि ये रिलेशनशिप एंड क्यों हुआ, ये अब्रप्ट एंड क्यों हुआ, ये एकदम ख़त्म कैसे हो गया। वो कह रहे हैं कि वो आपकी डेडिकेशन को समझते हैं। आप कह रहे हैं कि आपने उन्हें कोऑपरेट किया, आपने उनके साथ सब कुछ अच्छा किया। वो कहते हैं कि हाँ, मेरे को पता है कि आपने मेरे साथ सब कुछ अच्छा किया, मैं इस चीज़ को मानता हूँ या मानती हूँ, लेकिन उनको ये चीज़ समझ नहीं आई कि ये रिलेशनशिप अचानक से ख़त्म कैसे हो गया। उनके मन में भी बहुत सारे सवाल हैं इस रिलेशनशिप की एंडिंग को लेकर, इस ब्रेकअप को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। अगला मैसेज आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं कि वो अकेले अपने आप को जिम्मेवार नहीं ठहराते इस रिलेशनशिप के टूटने का, वो आपको भी इसमें जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। उनको लगता है कि इसमें आपकी भी कोई ना कोई गलती है, चाहे ये मिसकम्युनिकेशन हुआ या ये कम्युनिकेशन गैप है, जो दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। ओके, आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कीजिए, बट जो एनर्जी नज़र आ रही है ना कि कैप्रिकॉन्स अलग ही डायरेक्शन में मूव कर चुके हैं, और जो आपके पार्टनर हैं वो अभी मूव उस डायरेक्शन में, मतलब आपके साथ कमिटमेंट के लेवल पे आने के लिए नहीं मूव कर रहे, वो अभी वहीं पर ही अटके हुए हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया। ऐसी एनर्जीज़ में है आपके पार्टनर, और आप अलग ही डायरेक्शन में हो चुके हैं। बहुत जल्दी आप इस पास्ट की एनर्जी से भी बाहर आ जाएंगे। तो आपके पार्टनर्स अभी थोड़ा उसी स्टेट पर हैं कि ये ब्रेकअप क्यों हुआ, ऐसे ज़िंदगी ने मुझे कड़वे एक्सपीरियंसेस क्यों दिए। वो अभी क्वेश्चन वाले मोड पर है, और वो इन क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड करना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि मुझे इन सारे सवालों के जवाब चाहिए, और मैं इन सारे सवालों के जवाब ढूंढ कर ही रहूँगा या रहूँगी। ओके, और आप दोनों की कनेक्शन एनर्जी है एक्शन की। एक्शन, आपके पार्टनर आपको बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो आपसे ये सारे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, बट अभी वो ये कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे। उनके अंदर अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकें। पहले वो अपने लेवल पर इन क्वेश्चंस के जवाब ढूंढेंगे, फिर वो आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। अगर तब तक आप अपनी पास्ट की एनर्जी से बाहर निकल गए, एक्शन इस वजह से भी यहाँ पे कनेक्शन एनर्जी बनता है क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं और आपके पार्टनर इस सिचुएशन पे काम कर रहे हैं। दोनों चीज़ों में यही फ़र्क है। आपके पार्टनर अपने ऊपर काम कर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आपके पार्टनर सिचुएशन के ऊपर काम कर रहे हैं। आपके पार्टनर उस सिचुएशन का हल, सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके रीजंस फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने आप को उस एनर्जी से बाहर निकालने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये रिलेशनशिप एक्शन में है। ऐसा नहीं है कि ये ब्रेकअप कंप्लीट ब्रेकअप हो गया है, इसमें कोई ट्विस्ट ज़रूर आएगा। ओके, सो लेट्स चेक कैप्रिकॉन्स कि आपके जो डिवाइन हैं वो आपको लव के रिगार्ड में, आपकी लव लाइफ के रिगार्ड में क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं। व्हाट आर द ब्लेसिंग्स। ओके, पहले मैं उन लोगों के लिए डिवाइन की ब्लेसिंग्स निकालूंगी जो कि कमिटमेंट में है, और फिर उनके लिए निकालूंगी जो ब्रेकअप की एनर्जीज में है। What are the messages from divine for Capricorn people who are in a relationship? जो रिलेशनशिप में है, who are in a relationship, उन लोगों के लिए डिवाइन की क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं। What are the messages from divine? What are the blessings from divine for Capricorn people who are in a relationship? Oh, Capricorns, beautiful messages, beautiful blessings you are getting from divine. ये 4 मैसेजेस, पहले मैं इन्हीं मैसेजेस को रीड करूँगी, फिर उसके बाद मैं उनके लिए निकालूंगी जो ब्रेकअप एनर्जी से गुजर रहे हैं। ओके, देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट
और सबसे ब्यूटीफुल, सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है डिवाइन की। कैप्रिकॉन्स, आपने खुद को तो हील किया ही है, आपके इस रिलेशनशिप ने आपको हील किया है, आपको डिवाइन ने भी कम्प्लीटली हील किया है। और ये जो हीलिंग एनर्जी है ये आपके अंदर से पास होते हुई आपकी पूरी सराउंडिंग को वाइब्रेट कर रही है, पूरी सराउंडिंग को ब्यूटीफुल बना रही है, पॉजिटिव बना रही है, वाइब्रेंट बना रही है। मैंने जब जनरल रीडिंग की थी फॉर कैप्रिकॉन्स तब भी बताया था कि बहुत सारे कैप्रिकॉन्स हीलर्स हैं, बहुत से कैप्रिकॉन्स एस्ट्रोलॉजी में हैं, बहुत से कैप्रिकॉन्स टैरो रीडिंग का काम कर रहे हैं। ओके, तो ये एनर्जी आपके इस रिलेशनशिप में भी है। आप कंप्लीशन की स्टेट पे इसी वजह से पहुंचे हैं बिकॉज ये रिलेशनशिप है आपका। ओके, अब आप पावर में आ गए हैं। आपको डिवाइन ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि यू आर वेरी स्ट्रांग नाउ। आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है। इस रिलेशनशिप को आगे की तरफ को पॉजिटिविटी के साथ बढ़ाइए, स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाइए। डिवाइन आपके साथ है, ये मैसेज डिवाइन आपको देना चाहते हैं। अगला मैसेज डिवाइन आपको ये देना चाहते हैं कि अगर कई बार आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, कई बार जब बहुत कुछ पॉजिटिव हो रहा होता है ना तो इंसान को यकीन नहीं होता। अगर आपको वो चीज़ का यकीन ना हो रहा हो तो थोड़ी देर मेडिटेशन में बैठा कीजिए। जब आप थोड़ी देर मेडिटेशन में बैठेंगे तो आपको अंदर से ही आंसर्स मिलेंगे। ये डिवाइन आपको कहना चाहते हैं, ये मैसेज वो आपको देना चाहते हैं। और आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रेस है, बहुत सारा जॉय है। आप थैंक यू कीजिए, भगवान का थैंक यू कीजिए कि आप इतना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और यहाँ पर जो यहाँ कार्ड आ रहा है, आपने अपने आप को पूरी तरह से प्यूरिफाई कर लिया है। अब आप इस क्लेंजिंग वाटर से बाहर निकल रहे हैं अपनी पॉजिटिविटी को सराउंडिंग्स को देने के लिए, लोगों को देने के लिए। सो अब वो मैसेजेस निकालेंगे डिवाइन के जो कि उन लोगों के लिए है, उन कैप्रिकॉन्स के लिए है जो ब्रेकअप एनर्जी से गुजर रहे हैं। What are the messages from divine for the people, Capricorn people who are going through breakup energies? What are the messages from divine for the people who are going through breakup energies? What are the messages from divine for people who are going through breakup energies? क्या messages हैं divine के? Okay. मैंने आपको कहा था जब रीडिंग की है तब बताया है मैंने आपको कि आप अपने आप को एलिवेट कर रहे हैं। ओके, यही आपका रास्ता है। आपको एलिवेट करना पड़ेगा खुद को। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, वो किन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ आपको नहीं सोचनी है। आपको एक रास्ता मिल रहा है। शायद ये जो आज मैंने रीडिंग की है इससे आपको एक डिवाइन गाइडेंस मिली है। आप इस रास्ते को फॉलो कीजिए, इस रास्ते पर आगे बढ़िए। रिस्क लग रहा है आपको ये लग रहा है कि लाइफ में क्या होगा आगे। देखिए, जो आपकी किश्ती है वो समुंदर में है, समुंदर में लहरें हाई हैं, ठीक है, लेकिन इसको किनारा ज़रूर मिलेगा। आपकी ज़िंदगी में ये एक एडवेंचर का टाइम है। और अगर एक बार आपने इस समुंदर को पार कर लिया ना, अपने ऊपर काम कर लिया और आगे की तरफ को बढ़ गए, इस रिलेशनशिप को ना सोचते हुए कैप्रिकॉन से अगर आप आगे को बढ़ गए तो आपकी ज़िंदगी में जॉय एंड डिलाइट होगा। आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। इस रिलेशनशिप में भी ज़रूर कोई ना कोई चेंज आएगा बिकॉज ये रिलेशनशिप पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी इन एक्शन में है। ये रिलेशनशिप हो सकता है और अपने आप को खोल दीजिए, प्यार को रिसीव करने के लिए खोल दीजिए। मैंने कहा था कि आपके जो पार्टनर हैं वो आप से बात करेंगे तो आप उस चीज़ के लिए, कम्युनिकेशन के लिए खुद को खोलिए। आप उनसे एक बार बात कीजिए। अगर वो आपसे बात करते हैं तो आप बात कीजिए। आप खुद पहले ट्राई मत करना उनसे बात करने की। वो अगर आपसे बात करना चाहें तो एक बार उनकी बात को आप ज़रूर सुनना। आपको पता लगेगा कि एक्चुअल क्या हुआ है।
ठीक है। और उनके भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे जिनका उनको सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। उस क्वेश्चन का उनको आंसर चाहिए, वो आंसर वो आपसे ही एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उन आंसर्स को ढूंढने के लिए ही वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे। तो आप प्लीज़ उनसे बात कीजिएगा, कम्युनिकेशन को क्लियर रखिएगा, और पहले आप अपनी एनर्जी को आगे की तरफ को बढ़ाइए। आप एलिवेट हो रहे हैं, आप ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी की तरफ को बढ़ रहे हैं, बढ़िए, आगे की तरफ को चलिए, और डेफिनेटली कुछ अच्छा होगा। आई होप कैप्रिकॉन्स आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई होप क्रॉस वॉचर्स आपको भी ये रीडिंग पसंद आई हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।